सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए गुरु मंडल को, गुरु शक्ति को, गुरु तत्व को स्मरण करें, सभी ऋषियों को स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे भीतर प्रेम का, करुणा का, संवेदना का वो प्रकाश जगा दें कि हम अपने भीतर झांक पाएँ, अपने भीतर की दिव्यता को देख पाएँ, समझ पाएँ, अनुभव कर पाएँ और हम जान पाएँ कि हम एक आत्मा है जो एक यात्रा पर है, उस परमात्मा से मिलन की यात्रा। और इस बीच में हमें बहुत कुछ सीखना है और वो सब सीखने के लिए हमारा ये अनुभव करना बहुत आवश्यक है कि हम हैं क्या। इसी भाव से गायत्री मंत्र विश्व कल्याण के भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे पढ़ते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमारे उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान हमारे लिए नहीं है, ये बेकार है और हम दिन भर में 1-2 घंटा साधना कर सकते हैं, बट देयर इज नो पॉइंट नोइंग व्हाट एम आई। ये तो साधु सन्यासियों का काम है और ये जिनको घर संसार छोड़ना है उन लोगों का काम है। उनका पूरा समाधान गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में किया और एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने उसको समझने का प्रयास किया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं कि अध्यात्म शास्त्र क्या कहता है। अध्यात्म का शास्त्र कहता है कि हे अविनाशी आत्माओं, आप तुच्छ नहीं महान हो। आपकी किसी अशक्तता का अनुभव करना या कुछ मांगना नहीं है। आप अनंत शक्तिशाली हो। तुम्हारे बल का पारावार नहीं। जिन साधनों को लेकर आप अवतीर्ण हुए हो वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। इनकी शक्ति अनेकों इंद्रव्रजों से अधिक है। सफलता और आनंद आपका जन्मजात अधिकार है। उठो, अपने को, अपने साधनों को और काम को भली प्रकार पहचानो तथा बुद्धि पूर्वक जुट जाओ। फिर देखें कैसे वह चीजें नहीं मिलती आप जिन्हें चाहते हो। आप कल्प वृक्ष हो, कामधेनु हो। आप सफलता की साक्षात मूर्ति हो। भय और निराशा की एक कण भी आपकी पवित्र रचना में नहीं है। आप यह मान लो, यह जान लो और अपना अधिकार संभाल लो। कितनी सुंदर भविष्यवाणी, कितना सुंदर सत्य और कितने सटीक शब्दों में है अध्यात्म शास्त्र के अंदर। आत्मा, ये गीता का संपूर्ण ज्ञान है एक पैराग्राफ में। भाई आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, हम सबको ये बात पता है, बस अनुभव नहीं करी। आत्मा को ना कोई मार सकता है ना जला सकता है। भाई अगर आप कहते हो कि हम लास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते या पूर्व जन्म में बिलीव नहीं करते, तो फिर ये बताओ, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, उसको सांस लेना कहाँ से आया, किसने सिखाया। उसके मुंह में नीम डाल दो तो उसे पता है कि ये कड़वा है। आपने बताया क्या ये कड़वा है। उसके मुंह में शहद डाल दो तो उसको ये पता है कि ये मीठा है। किसने बताया। कोई तो स्मृति अंदर है ना जिसके आधार पर ये हुआ। उसके बाद इतनी सारी आत्माएं, इतने करोड़ जीव हैं इस दुनिया में। जो संतान आपके पास आई वही आपके पास क्यों पहुंची। इतने सारे बच्चे हैं, कोई दूसरा बच्चा क्यों नहीं आया। जो रिश्ते आपको मिले हैं वही आपको क्यों मिले हैं। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई और आपका पति बनकर क्यों नहीं आया। वो एक पर्टिकुलर सोल ही क्यों आई। जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके सास ससुर हैं, वही क्यों है। जो है वही अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसका कोई तो कारण होगा, कोई तो विज्ञान होगा, कोई तो साइंस होगी। हमें वही समझना है। और जो अपने आप को दीनहीन, दुर्लभ, दीनहीन मान रहे हैं, वो ये नहीं जान पा रहे कि वो दुर्लभ है। ये मनुष्य तन मिला है अगर, तो इस मनुष्य तन में सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं, क्योंकि हम एक अंश में नहीं, हम पूर्ण अंश में परमात्मा है। जिस दिन हमें ये पता चल गया कि हम वो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स को कभी भला किसी चीज की कमी हुई है। आज तक बता दो, कभी कोई जरा सी भी कमी हुई है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी सोच से कमी को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मान लो एक बार फेलियर का स्वाद चख लिया, ठीक, तो जिस चीज में हम पहली बार फेल होते हैं ना, हम ये मानने लगते हैं कहीं ना कहीं कि हम बार बार इसमें फेल होंगे। सबको चाय बनानी आती है यहाँ पर। मोस्टली लोग जो इसे सुन रहे हैं उन्हें चाय बनानी आती होगी। जरा उस पल पर जाओ जब आपने जीवन में पहली बार चाय बनाई थी। आपको याद है वो अनुभव, वो फीलिंग, वो क्या थी। जब पहली बार चाय का फ्राई पैन रखा होगा, गैस जलानी नहीं आ रही होगी, फ्राई पैन को गैस पर टिकाना नहीं आ रहा होगा, कितना दूध डालना है, कितनी पत्ती डालनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ पता नहीं होगा, कितनी घबराहट हुई होगी। लेकिन फिर भी उठे और चाय बनाई। तो पहली बार वाली चाय परफेक्ट बन गई थी क्या? नहीं बनी होगी ना। और हो सकता है बन भी गई हो, लेकिन
आज के डेट में उस समय कितनी घबराहट हुई चाय बनाने में, एक 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 पूरा इमोशन था वो, और चाय बना के कितनी खुशी हुई होगी, अरे मैंने चाय बनाई, अरे मैंने चाय बनाई, एक अलग अलग सी फीलिंग हुई होगी जब पहली बार बनाई होगी, छोटे होंगे। और आज अगर कोई नींद में भी कहे चाय बना दो तो उठकर जाके बना देंगे। तो जब पहली बार चाय बनाई और आज चाय बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? एक्सपीरियंस का, नंबर ऑफ टाइम अटेम्प्ट करने का। पहली बार जब बनाई तो क्योंकि पहले वो काम कभी नहीं किया था तो कॉन्फिडेंस नहीं था, और आज बनाई तो कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मा का विश्वास चाय बनाने पर जाग गया। बस यही तो यात्रा है। तो जो भी काम हम पहली बार करते हैं उसमें हमें एक अजीब से चिल्स होते हैं, घबराहट होती है, राइट? लेकिन इसका मतलब उस घबराहट की वजह से हम वो काम ही ना करके देखें तो फिर कैसे यात्रा आगे चलेगी? जब आप कभी करके ही नहीं देखोगे तो अनुभव नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, और एक्सपीरियंस और वाइब्रेशन नहीं फील होंगे तो कॉन्फिडेंस जगेगा कैसे? आत्मबल, आत्मविश्वास जगेगा कैसे? तो ऐसे ये बॉटम आई की यात्रा है। अरे चलकर तो देखो, एक बार चलकर देख लो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक, अगर ना समझ में आए तो छोड़ देना, कोई नुकसान तो है नहीं, अगर कोई फायदा नहीं है। एक बार ये मान तो लो कि हम पूरा यूनिवर्स हैं, हमारे अंदर वो सारी दिव्य शक्तियां हैं, और इसी बात को अगर और डिटेल में जानना है और गहराई से समझना है, और आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हो, आपको लगता है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो चैनल पर एक बुक है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं बाय स्वेट मार्टिन, उसको सुन के देख लेना। आपको यकीन मानो वो 40 ऑडियो आपके भीतर के आत्मविश्वास को स्ट्रांगली जगा देंगे, और उसके बाद ये बॉटम आई को समझना और सरल हो जाएगा, इस यात्रा पर चलना और आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा, हमें ये अनुभव करना पड़ेगा, हम अनंत शक्तिशाली हैं और कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। बस हम विवेकपूर्ण तरीके से चलते चले जाएं, अपना अधिकार संभालें और दीनहीन है इस बात को मानना छोड़ दें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये पुस्तक आपको बताएगी कि आप शरीर नहीं हो, जीव नहीं हो, वरन संपूर्ण ईश्वर हो। शरीर की, मन की जितनी भी महान शक्तियां हैं वे आपके औजार हैं। इंद्रियों के आप गुलाम नहीं हो, आदतें आपको मजबूर नहीं कर सकती, मानसिक विकारों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपने को और अपने वस्त्रों को ठीक तरीके से पहचान लो, फिर जीव का स्वाभाविक धर्म उनका ठीक उपयोग करने लगेगा। भ्रम रहित और तत्वदर्शी बुद्धि से हर काम कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। एक एक लाइन पे कितना कितना एक्सप्लेनेशन हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं है। जब गुरुदेव कह रहे हैं कि आप इंद्रियों के गुलाम नहीं हो, आदतें आपको मजबूर नहीं कर सकती, तो वो ये बता रहे हैं कि हम कौन है? हम अपने भाग्य के निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी हैं। कैसे कोई इंद्री मुझे मजबूर कर सकती है? मेरा समय वेस्ट हो जाता है, समय संयम नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे को अपने समय पे लगान रखनी पड़ेगी। कैसे रखनी पड़ेगी? मुझे एक एक पल का हिसाब स्वयं को, अपनी आत्मा को देना पड़ेगा, और जब हम वो देना शुरू कर देंगे तो समय मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। मेरा मन मुझसे कुछ कह रहा है ये खा ले, तो मैं बार बार चिंतन करके देखूं ना कि क्या ये मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरे शरीर रूपी मंदिर को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या मुझे एक्चुअली भूख लगी है खाने की? क्या ये मेरे को कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरी हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर रहा है? और उसके बाद मुझे तामसिकता की ओर तो नहीं ले जा रहा? ये सारे चेक लगाओ, और फिर भी मन ना माने ना तो थोड़ा सॉरी वर्स्ट होगा, लेकिन फिर देख लो कि इसका प्रोसेस होके बनना क्या है। तो उस क्षणिक खुशी के लिए मैं अपने इंद्रियों को क्यों माइनस में जाने दूं? और अगर ये इंद्रियां एक बार उस परमात्मा की तरफ टिक गई तो इनको उसमें बहुत मजा आएगा। और ऐसा कोई क्षण आए जब आपकी कोई इंद्री कमजोर पड़ रही हो, आप यकीन मानो उस समय आंख बंद करो और अपने इष्ट का 5 मिनट नॉन स्टॉप नाम लो, बोल बोल के। आपको गायत्री मंत्र अच्छा लगता है, आप गायत्री मंत्र लो। आपको राम नाम अच्छा लगता है, आप राम नाम लो। आपको राधा राधा अच्छा लगता है, आप राधा राधा लो। जो आपका इष्ट मंत्र हो, लेकिन भाव से, उस विकल्प पुकार से कि हे परमात्मा देख लो आप क्या हो रहा है मेरे साथ। और क्योंकि मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे अंदर तो आपके सारे दिव्य गुण विराजमान है, तो मेरे भीतर के इस विकार को मैं आपके श्री चरणों में रखती हूँ। और वो नाम ले लो, वो नाम आपके एनर्जी सेंटर्स पर पेनिट्रेट करेगा और आपकी संकल्प शक्ति का जागरण करेगा। कोई मैजिक नहीं होगा, है साइंस ही। जब आप वो बार बार रिपीट मोड पे लोगे तो आपके शरीर में जितने भी चक्र है, जितने भी कोश है, उन पर एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी क्रिएट होगी, और आपकी भावनाओं की एनर्जी भी क्रिएट होगी, और आपका संकल्प बल जग जाएगा, और हम इंद्रियों के गुलाम नहीं रहेंगे। फिर अभ्यास है, लेकिन ये सब एक अभ्यास के बाद होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होगा, एकदम नहीं होगा। और दूसरा, भ्रम रहित मतलब संशयात्मक बुद्धि नहीं चाहिए। अगर जरा भी डाउट कर लिया, अरे बेकार की बात है, या होगा या नहीं होगा, ये यकीन मानो फिर फेल हो गए, फिर बात नहीं बन रही। अगर संशय है तो फिर इस स्वाध्याय को यही छोड़ो। इस स्वाध्याय को करना है तो दृढ़ विश्वास के साथ करना है कि एक ध्यान है जो हमारी चेतना में घटित हो रहा है,
एक संकल्प के साथ करना है कि एक ध्यान है तुम्हारी चेतना में घटित हो रहा है, और अगर यहाँ पर डाउट लग रहा है कि नहीं यार मजा नहीं आएगा, पता नहीं क्या है, तो फिर यही ड्रॉप कर दो। गुरुदेव लिख रहे आगे कि कर्म हर काम को कुशलता पूर्वक किया जा सकता है। कैसे? जब हम भ्रम रहित हो जाएं और हमारा तत्वदर्शी बुद्धि जागृत हो जाए, और यही कर्म कौशल है। और गीता यही कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। गीता हमें कभी कर्म से पीछे हटने के लिए नहीं कहती। गीता कहती है जो भी कर्म करो उसे परमात्मा को समर्पित करके बिना फल की इच्छा से, निष्काम भाव से, अपनी सारी शक्तियों के साथ करते चले जाओ। उस कर्म में सफलता मिलके रहेगी। सफलता की डेफिनेशन आप यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि जो हो रहा है वो हमारे लिए बेस्ट हो रहा है। लेकिन चेक लगाना जरूरी है कि कहीं असफलता का कारण हमारा हीन भाव तो नहीं है, कहीं असफलता का कारण ऐसे ये तो नहीं है कि हमने जो काम किया उसे बेस्टेस्ट नहीं किया, अपनी सारी शक्तियां जो परमात्मा ने दी वो लगाकर नहीं किया। और जो काम हम सारी शक्ति लगाकर समर्पित भाव से करेंगे उसमें हम सफल हो ही जाते हैं। आपको ऐसा ही कुशल योगी बनना है, और जो ऐसा कुशल योगी बन जाएगा उसे लौकिक और पारलौकिक कार्यों में अपना उचित स्थान प्राप्त हो ही जाता है, सफलता प्राप्त हो ही जाती है, और इस तरह वो मनुष्य निरंतर विकास की ओर बढ़ता चली जाता है। यही इस साधन का उद्देश्य है। और ईश्वर, हम गुरुदेव हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर आपको इसी पथ पर प्रेरित करे। अब यहाँ पर अध्याय 1 पूर्ण होता है, बुक मैं क्या होगा। और अगर अध्याय 1 के बाद हमारे मन में संशय है, डाउट है, हमने होमवर्क प्रैक्टिसेस नहीं करे हैं, तो हमें इसी चैप्टर को दोबारा सुनना चाहिए और यहाँ से पॉज ले लेना चाहिए, ठीक है। और अगर और सरल तरीके से करना है तो जैसे बात करी आत्मविश्वास वाली बुक पढ़कर फिर यहाँ आना चाहिए। लेकिन इस यात्रा को करे बिना आनंद नहीं है। जीवन का सच्चा सुख व्हाट एम आई समझकर ही है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।